नमस्कार। कभी सोचा है कि कैसे एक छोटा सा गलत फैसला एक पूरी की पूरी कम्युनिटी को तबाह कर सकता है? आज हम एक ऐसी ही क्लासिक कहानी को समझने जा रहे हैं जो हमें स्ट्रैटेजी और दूर की सोच का एक ऐसा सबक सिखाएगी जो शायद आज के ज़माने में पहले से भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए, इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। देखिए, हमारी पूरी कहानी का जो निचोड़ है वो इसी एक लाइन में छिपा है। किसी भी कार्य को करने से पहले सोचो। सुनने में तो ये बहुत ही सिंपल लगता है ना? लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, यही एक सोच जिंदगी और मौत के बीच का फर्क बन सकती है। और इसी बात को अगर अंग्रेजी में देखें तो इसका मतलब और भी साफ हो जाता है। थिंक बिफोर यू डू एनी वर्क। ये सिर्फ एक सलाह नहीं है, ये एक बहुत जरूरी सर्वाइवल स्किल है। मतलब मुश्किल हालात में टिके रहने का एक हुनर। और हमारी आज की कहानी इस बात को बहुत ही पावरफुल तरीके से दिखाएगी। तो इस सबक को हम समझेंगे पंचतंत्र की एक बहुत पुरानी कहानी से। देखिए, ये कहानियां सिर्फ बच्चों के मनोरंजन के लिए नहीं होती थीं। ये असल में साइकोलॉजी, स्ट्रैटेजी और लीडरशिप पर इतनी जबरदस्त केस स्टडीज हैं जो हमें सिखाती हैं कि कैसे एक पल की लापरवाही आने वाली पीढ़ियों की तबाही का कारण बन सकती है। तो चलिए, अब कहानी के किरदारों से मिलते हैं और उस एक खतरनाक लम्हे पर फोकस करते हैं जब एक बहुत बड़ी मुसीबत एक सुनहरे मौके का चोला पहनकर सामने आती है। तो जरा सोचिए, एक शांत सी झील है जिसमें मेंढकों का एक पूरा समुदाय बड़े आराम से रह रहा है। तभी उनकी दुनिया में एंट्री होती है उनके सबसे बड़े दुश्मन, एक सांप की। लेकिन मजे की बात यह है कि यह सांप शिकार करने नहीं, बल्कि एक ऐसा ऑफर लेकर आया है जो उनकी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला है। और यहीं से सांप अपना खेल शुरू करता है। वो खुद को एक शिकारी की तरह नहीं, बल्कि एक बेचारे सेवक के रूप में दिखाता है। वो अपनी सबसे बड़ी कमजोरी यानी एक श्राप की कहानी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाकर मेंढकों का भरोसा जीतने की कोशिश करता है। ये मैनिपुलेशन का मतलब अपनी बात मनवाने का एक क्लासिक तरीका है। तो सवाल यहीं पे उठता है, क्या सांप सच में सेवा करना चाहता था या ये सब एक बहुत बड़ा धोखा था? उसकी मीठी मीठी बातों के पीछे उसका असली इरादा क्या था? यहीं पर असल में सोचने की जरूरत थी। अब देखते हैं कि मेंढकों का राजा इस ऑफर पर क्या करता है और वो कौन सी एक घातक गलती कर बैठता है जो उसके पूरे समुदाय को सीधे तबाही के रास्ते पर ले जाएगी। मेंढकों का राजा अपनी तारीफ सुनकर और सांप की पीठ पर सवारी करने के ख्याल से ही फूला नहीं समाता। वो इस बेसिक सी सच्चाई को पूरी तरह से भूल जाता है कि सांप और मेंढक की दोस्ती तो कुदरती तौर पर हो ही नहीं सकती। मतलब उसका घमंड उसकी अक्ल पर पूरी तरह से हावी हो जाता है। तो जरा देखिए कि राजा ने असल में सौदा क्या किया। एक तरफ था थोड़ा सा आराम और छोटी मोटी शान, मतलब एक पर्सनल सवारी, और इसके बदले में उसने दांव पर क्या लगाया? अपनी पूरी प्रजा की जिंदगी और आखिर में खुद अपनी जान भी। ये एक बहुत ही डरावना उदाहरण है कि कैसे पल भर का फायदा आने वाली एक बहुत बड़ी तबाही पर भारी पड़ जाता है। अब आगे देखते हैं कि ये एक गलत फैसला कैसे अचानक आई तबाही में नहीं बदलता, नहीं, बल्कि एक धीमी, रेंगती हुई और ऐसी बर्बादी की शुरुआत थी जिसे अब कोई नहीं रोक सकता था। सांप की जो पूरी स्ट्रैटेजी थी वो स्लिपरी स्लोप के सिद्धांत पर काम करती है। इसका सीधा सा मतलब है कि एक छोटा सा हार्मलेस सा दिखने वाला गलत कदम आपको धीरे धीरे बर्बादी की एक ऐसी ढलान पर ले जाता है जहां से वापसी मुमकिन नहीं होती। वो सीधे सीधे बड़ी मांग नहीं करता, बल्कि छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ता है और हर कदम के साथ मेंढकों को तबाही के और करीब ले जाता है। और ये रही राजा की पहली और सबसे बड़ी गलती। जब सांप भूखे होने का नाटक करता है तो राजा उसे अपने ही कुछ लोगों की बलि चढ़ा देता है। ये एक ऐसा समझौता था जिसने मेंढकों के भाग्य पर ताला लगा दिया और सांप को पूरा कंट्रोल दे दिया। तो देखिए, ये पूरी बर्बादी कैसे हुई स्टेप बाय स्टेप। पहला, सांप ने एक प्रॉब्लम खड़ी की, अपनी भूख। दूसरा, राजा ने एक आसान सा रास्ता चुना, कुछ छोटे मेंढकों को कुर्बान कर दिया। लेकिन इस एक कुर्बानी ने सांप की कभी ना खत्म होने वाली भूख का दरवाजा खोल दिया। तीसरा, सांप एक एक करके सबको खा गया और आखिर में जब कोई नहीं बचा तो उसने राजा को भी अपना निवाला बना लिया। राजा को लग रहा था कि वो सिचुएशन को कंट्रोल कर रहा है, पर असल में हर कदम के साथ वो अपना कंट्रोल खोता जा रहा था। एक पल के लिए इस सीन को सोचकर देखिए। वो राजा जिसने एक छोटी सी सवारी के लिए अपनी पूरी प्रजा का सौदा कर लिया था, अब वो झील में बिल्कुल अकेला है,
पूरी तरह से उस शिकारी के रहमो करम पर जिसे उसने खुद अपने घर में दावत दी थी। उसकी शान, उसका राजपाट, सब कुछ खत्म हो चुका था। तो इस पूरी दर्दनाक कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? चलिए वापस शुरुआत में चलते हैं और इस कहानी के असली सार को पकड़ते हैं। आखिर में इस पूरी तबाही की जड़ सिर्फ एक थी, राजा का आने वाले खतरे को सही से ना भांप पाना। उसने एक ऐसे ऑफर पर सवाल ही नहीं उठाया जो सच होने के लिए कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा था। उसने पल भर के छोटे से फायदे को भविष्य के बहुत बड़े और जानलेवा खतरे से ज्यादा तवज्जो दी, और नतीजा, सब कुछ तबाह हो गया। और ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारी अपनी जिंदगियों में, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल, ऐसे कौन से सांप हैं जो मौके का नकाब पहनकर दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं? ये कहानी हमें याद दिलाती है कि किसी भी ऑफर को हाँ कहने से पहले, चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों ना लगे, हमेशा रुक कर सोचना जरूरी है।